हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारानी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ एक बार फिर से निधि की दुनिया के बारे में। निधि के बारे में। निधि को भी हद से हर कोई जानता है और उसकी वीडियो पे कभी भी आप देख लेना 90% नेगेटिव कमेंट मिलेंगे और 10% पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, निधि पता नहीं क्यों ऐसे मतलब अच्छी खासी वीडियो बना सकती है, वो अच्छे खासे तरीके से रह सकती है, पर पता नहीं रहती क्यों नहीं है वो। अब जैसे उसने कल एक वीडियो डाली कि मेरी बॉडी शेविंग पे ऊपर ऐसे बोल रहे हैं, मेरी बॉडी शेविंग कर रहे हैं कि तू लोअर टी शर्ट पहनती है, अब वो टाइट हो गई तो मैं क्या करूँ, ये करूँ। तो निधि अपने आप को भी ना थोड़ा सही करके चलोगे ना तो ही अच्छा लगेगा। अब लोग जो कह रहे हैं ना वो गलत, कहीं ना कहीं कहने का तरीका उनका गलत है, मैं मानती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी बात सही भी है कि अच्छा भी नहीं लगता कि तुम लोअर टी शर्ट पहन रहे हो और मंदिर में जा रहे हो। मत अभी अब लोग कहेंगे कि भगवान जी क्या मना करते हैं कि लोअर टी शर्ट पहन के मंदिर में मत जाओ। मंदिर में जा सकते हैं, कुछ भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि अगर हम इंडियन ड्रेस पहन के ही मंदिर में जाएं, सूट सलवार पहन के जाएं, सूट मतलब सूट से रिलेटेड कुछ भी पहन सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ऐसे इतने टाइट लोअर टी शर्ट पहन के जाएंगे, देखो मतलब बुराई कुछ नहीं है, अपना आप से ही होना चाहिए, दुनिया चाहे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा नहीं लगता। तो लोगों ने जो बोला वो मानती हूँ, उन्होंने गलत वे में बोला, गलत तरीके से बोला, उसको अच्छे तरीके से बोल सकते थे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है इस तरह से। इतने टाइट लोअर टी शर्ट पहनो, मंदिर में जाओ। आप टी शर्ट पहनते हो, थोड़ी शॉर्ट लॉन्ग टी शर्ट भी पहन सकते हो। शॉर्ट टी शर्ट अच्छी नहीं लगती है, बाकी तो आपकी मर्जी है, जो आपको पहनना है आप पहनोगे वही। रही ऐसी खाने पीने की बात, तो पता नहीं तुम ऐसा करती बिहेव ऐसा करती हो ना, मतलब जैसे तुम आज की वीडियो में देखो, तुम अपनी मम्मी के पास गए हो है ना 10 दिन में, जबकि आपकी मम्मी आपके पास रहती हैं। 10 दिन में उसके उनके पास गए हो, उनके घर की कंडीशन देखी होगी तुमने कैसी हो रही है जहाँ वो रहती हैं। क्या 10 दिन में तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलता 5-7 मिनट का कि तुम अपनी मम्मी के पास आकर उनकी हेल्प कर दो, या फिर अपनी मम्मी के साथ ही रह लो? तुम हो कितने लोग, तुम विहान तुम्हारी मम्मी, क्या तीनों एक साथ नहीं रह सकते? मतलब वो अकेली बुजुर्ग महिला, कभी कभी तो मुझे उनको देख कर ना तरस भी आता है कि कैसे रह लेती हैं वो ऐसी अकेली, है ना। मतलब कैसे इतनी मतलब इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो तुम लोग? तुम अच्छी खासी हो, तुम सारा घर का काम कर सकती हो, अपनी मम्मी का भी ध्यान रख सकती हो, अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकती हो, अच्छे से उस रेगुलर वीडियो बना सकती हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम करती नहीं हो। ऐसा लगता है कि एक दिखावा सा करते हैं ना, वो करती रहती हो, वो तुम्हारा दिखावा सा ना पकड़ा जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि तुम डिप्रेशन में हो किसी चीज़ की, उस वजह से तुम ये सब कुछ बिहेव करती हो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को, तुम लोग तुम्हें इतनी गंदे गंदे वर्ड बोलते हैं कमेंट्स में, इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, वो तुम्हारे बिहेव को देख कर तो बोलते हैं। अगर तुम अपना बिहेव सही कर लो, अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से घर की सफाई रखो, अच्छे से मम्मी पापा का ध्यान रखो, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तुम खुद देखो, कोई मम्मी इतनी बीमार हैं, अभी कुछ टाइम पहले एडमिट भी थी वो आपके हॉस्पिटल में, आपके बड़े भैया के पास। तो आप खुद देखो मतलब कैसा लगता होगा उनको, क्या फील होता होगा रात को, अगर उन्हें बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए, उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो उनके पास कोई एक इंसान भी नहीं होगा कि उनको एक गिलास पानी दे दे, जबकि तुम उनके घर के पास रहती हो बिल्कुल। तुम्हें तो खुद दोनों टाइम का खाना बना के देना चाहिए आंटी को, उनके कपड़े धुलने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, चाहे कैसे भी किया, पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हारी शादी की, तो क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम अपने माँ बाप की अब केयर करो, उनका अच्छे से ध्यान रखो, उनको खाने पीने का टाइम पर दो, उनको साफ़ सुथरा रखो, घर को साफ़ सुथरा रखो। क्या ज़रूरत है 1-2 आदमी उस घर में रह रहे हैं, 3 आदमी इस घर में रह रहे हैं, बाकी वहाँ रह रहे हैं? अरे एक जगह भी तो रह सकते हो। और अच्छे से लोगों की बात को अगर निगेटिव में ना ले जाकर पॉजिटिव वे में लो तो उसमें क्या दिक्कत है? और जो तुम बोल रही हो कि हर टाइम वर्थ वर्थ, ये वर्थ होता है? मतलब भगवान को भी एक तरह से ब्लैकमेल करना होता है कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी। पूरी डाइट ले रही हो तुम अपनी, जूस पी रही हो, पनीर खा रही हो, मखाने खा रही हो, और क्या चाहिए? आदमी का पेट ही तो भरना चाहिए, थोड़ा है कि रोटी खाता है जब भी पेट भरता है। आदमी को नमक का भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, वो दोनों चीज़ तुम खा रही हो। नमक का भी खा रही हो, मीठा भी खा रही हो, चाहे वो सिर्फ रोटी तो नहीं खा रही।
तो आदमी क्या ऐसे भूखा मर जाएगा? भगवान जी को किस चीज़ का दोष देना? जो लोग पहले भगवान जी को मानते थे ना कि भगवान जी मेरी ये फीस पूरी कर दो, मैं ये करूँगी, वो कई कई सालों तक बिना पानी खाना खाए रहते थे, ऐसे ही तपस्या करते थे भगवान जी की, जब भगवान जी उन्हें मिलते थे। और आज के टाइम में सुबह उठते साथ ना नहाना, ना धोना, ना पूजा करनी, बस उठा, मुँह धोया, लिपस्टिक लगा ली, साई लगा ली और जूस निकाल लिया, पनीर भून लिया, पनीर खा लिया। तो इससे कौन सा तुम्हारा व्रत लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा व्रत है। मतलब कि सुबह ही बिना मुँह धोए पूजा वूजा करे खा लो, और इससे कोई शरीर पे तुम्हारे कष्ट थोड़ा ना पड़ रहा है। तुम खा तो उतना ही रही हो, पहले रोटी खाती थी, अब फल फ्रूट्स खा रही हो, अब पनीर खा रही हो, और भी मतलब एनर्जी वाली चीज़ खा रही हो। तो तुम्हारे पे क्या ऐसा क्या व्रत रखना इसमें सुबह उठते ही खा लो? व्रत में सिर्फ एक टाइम, सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा करो, कुछ थोड़ा बहुत हल्का वल्का ले लो, शाम को हल्का फल्का ले लो। ये लेकिन थोड़ा ना है कि सुबह पनीर खाने लग गए बिना मुँह धोए, हमने जूस पी लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। यार नहीं, मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करती थी। अब से 3 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए वीडियो भी बनाई थी, तुम्हारे सपोर्ट में बनाई थी कि इसका हस्बैंड नहीं है, मतलब इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब जैसे मैं वीडियो देखती हूँ ना तुम्हारी, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि यार मतलब कैसे करती हो तुम ये सब कुछ? लोगों को अपना ही मजाक बनवा रही हो लोगों से। इन सबको अच्छे वे में करो तो वो भी तुम सीख सकती हो ना। लोगों का मुंह बंद कर सकती हो, सही से रहना, सही से खाना, सही से पीना अगर तुम्हारा होगा तो। बच्चे का सही से ध्यान नहीं होता है। बच्चा कभी इतनी लंबी टी शर्ट पहन लेता है, कभी वो झूले पे से गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और अब तुमने एक नया शुरू किया था कि मेरा प्यार से लड़ाई होगी, प्यार का गिफ्ट, प्यार का ये, प्यार का वो। नहीं है कोई प्यार, पता है हमें। अब प्यार हट गया, अब व्रत का शुरू हो गया। निधि इस तरह से ना अपनी मजाक मत बनवाया करो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि लोग इस तरह से मजाक बनाते हैं, इस तरह से कमेंट करते हैं। या तुम सेल्फ डिपेंड हो, अच्छा खासा कमाती हो, अपने बच्चे का ध्यान रखती हो, सब कुछ कर रही हो, तो एक मैच्योर लड़की की तरह भी रहो। अपने घर की देख रेख करो, घर की सफाई करो, टाइम पर खाओ, टाइम पर पियो, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का अच्छे से ध्यान रखो। अपनी मम्मी जो 10 दिन तक तुमने खुद बोला कि मैंने जाके झाँका भी नहीं मम्मी के साथ, कि आपकी मम्मी को अंदर कुछ भी हुआ पड़ा रहे तो आप जाके झाँकोगे भी नहीं आपकी मम्मी को क्या हो रहा है। वो बुजुर्ग औरत हो रही है, उनकी उम्र हो रही है, अब काम करने की उम्र है उनकी तो बैठकर सेवा करने की उम्र है। कौन अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता? तुम्हें तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि तुम अपने माँ बाप की सेवा कर सकती हो। माँ बाप का कर्जा कभी कोई नहीं उतार सकता, माँ बाप इतना करते हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन जहाँ देखो वहाँ गंदगी रहती है, कभी सफाई नहीं करती हो। सिर्फ अपना साफ रखने से ही सब कुछ नहीं होता कि सुबह उठे, लिपस्टिक लगा ली, साइड गाल ली और अच्छे से फिट फोर हो गए। सिर्फ अपने आप को मेंटेन करना नहीं होता है, औरत का फर्ज होता है अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को मेंटेन में लेके चलना। अगर तुम अपने परिवार को भी ऐसे ही मेंटेन लेके चलोगे, अपने बच्चे का भी इसी तरह से ध्यान रखो जैसे अपना रखते हो, तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और मेरी बात को निगेटिव वे में ना लेकर थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके सोचना, और फिर थोड़ा ध्यान देना कि तुम अपने अंदर चेंज ला सकती हो अगर तुम चाहो तो। लोग तुम्हें बोलना बंद कर देंगे, लोगों का मुंह बंद कर सकती हो तुम अगर तुम खुद चाहो तो। लेकिन अगर तुम लोगों को खुद ऑप्शन दोगे कि मेरे लिए बोलो, देखो भाई वो बोलेंगे। और रही प्यार की बात, तो कोई प्यार नहीं है इनका, मुझे नहीं लगता कि कोई प्यार है इनका। ये सिर्फ ऐसे ही व्यूज़ के लिए करती हैं ये सब कुछ। अगर कोई प्यार होता तो कोई मना थोड़ा ना कर रहा है इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लाइफ में आगे बढ़ो यार, कोई तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लाइफ काटो, अच्छे से जियो अपनी लाइफ, इंजॉय करो, कोई मना थोड़ा ना कर रहा है। अगर सच में कोई प्यार है, तुम्हारा कोई शादी करना चाहती हो तो उसको लाओ सामने, बताओ उसको। रोज़ ये थोड़ा ना कि मैंने आज प्यार को गिफ्ट दिया, मैंने आज प्यार को ये किया, आज प्यार के साथ ब्रेकफास्ट पे गई, आज प्यार के साथ लड़ाई हो गई। ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। चलिए प्लान करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।